हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। एक समय की बात है, एक बहुत खूबसूरत सा राज्य था और उस राज्य के राजा ने एक बहुत सुंदर सा महल बनवाया और उस महल के दरवाजे पर एक गणित का सूत्र लिखवाया। सूत्र लिखवाने के बाद उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि इस सूत्र को जो हल करेगा वही इस दरवाजे को खोल पाएगा, और जिसने ये सूत्र हल कर लिया और दरवाजा खोल दिया वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। दूर दूर राज्यों से बहुत बड़े बड़े विद्वानी, ज्ञानी, महान लोग आए, लेकिन सूत्र को देखकर वो वापस लौट गए और उन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक दिन 3 लोग एक साथ आए और उन्होंने कहा कि हम सूत्र को हल कर देंगे। उनमें से 2 बहुत बड़े गणित के ज्ञान के महाविद्वान थे और अपने साथ गणित के सूत्रों की बहुत पुरानी किताब भी लेकर आए थे। और जो तीसरा व्यक्ति था वो बहुत साधारण और सहज था और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आया था। वह एक जगह बैठ गया और उसने कहा कि पहले इन दोनों को मौका दिया जाए, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। उन दोनों महान विद्वानों ने बहुत कोशिश की, हर तरीके अपना लिए, लेकिन उस सूत्र को हल नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली और अंत में वह शांत होकर बैठ गए। अंत में उस तीसरे व्यक्ति को बुलाया गया जो कि बहुत साधारण सा दिख रहा था और उससे कहा कि आपका समय शुरू होता है और अब आप इस सूत्र को हल कीजिए और महल के दरवाजे को खोल कर दिखाइए। वह व्यक्ति अपनी जगह से उठा और एक मंद मुस्कान के साथ महल के दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और महल का दरवाजा खुल गया। यह देखकर राजा ने उससे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तब साधक ने बड़े प्यार से कहा कि जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था तब मेरे अंतर्मन से एक आवाज आई कि पहले ये तो जांच लो कि सच में सूत्र है भी या नहीं, और मैंने वही किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम विचारों में ही उसे बड़ा बना लेते हैं। नजरिया ही है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।